और आगे बढ़ लेते हैं। राजस्थान में डांडिया गरबा को लेकर सियासत लगातार जारी है। अब नवरात्र महोत्सव की तैयारी के बीच विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने गरबा महोत्सव में प्रवेश को लेकर कई जगहों पर लगा दिए पोस्टर और इसमें किए गए कई बड़े प्रावधान हैं। बजरंग दल और वीएचपी ने गरबा पंडाल में प्रवेश को लेकर चेतावनी बोर्ड लगाए हैं। इसमें कई नियम हैं। देखिए, पहला नियम जानिए, ये है कि प्रवेश से पहले आधार कार्ड दिखाना होगा और तिलक लगवाने के बाद ही मिलेगी एंट्री गरबा पंडाल में। गरबा महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक आयोजन में हुआ अश्लील गीतों पर पाबंदी भी रहेगी, यानी कि अश्लील गीत नहीं चलेंगे और आधार कार्ड दिखाना होगा और उसके बाद तिलक लगाने के बाद ही पंडाल में गरबा देखने वालों को प्रवेश दिया जाएगा। अजमेर में डांडिया शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर हर एक व्यक्ति अपनी कलरफुल वेशभूषा में आकर डांस कर रहा है। यहाँ पर देखिए कई महिला हैं जो डांस कर रहे हैं। बात कर लेते हैं आपसे, किस तरीके से जो डांस खेल रहे हो आप? यहाँ पर किसी प्रकार की कोई एंट्री पहचान करके तो नहीं दी जा रही? नहीं, पहचान करके नहीं जा रही, सबकी एंट्री अलाउड है और मेरे को ऐसा लगता है ऐसे ही होना चाहिए। आप आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड चेक कर सकते हो, पर टीका वीका मेरे को नहीं लगता। सब माँ की पूजा करने आ रहे हैं तो सबको अलाउड होना चाहिए। यहाँ पर देखिए सबको अलाउ कर देना चाहिए पहचानने के बाद। क्या कहना है आपको? ऐसा है कि ये जो पर्व है, ये जो फेस्टिवल है, ये सभी के लिए, इसमें जात पात में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो लोग भी हमारे हिंदुओं के पर्व बनाए, हम लोग भी उनके फेस्टिवल बनाए। सभी हिंदुस्तानी है, सभी एक समान है। जय हिंद, जय भारत। जा रही है, आप लोगों का क्या कहना है यहाँ पर? ये अच्छा नहीं है। वैसे हर जाति इंसान को खेलने का अधिकार है। त्योहार है, माता जी का आशीर्वाद है, तो सबको मिलना चाहिए। मेरा ये मानना है कि सबको खेलने का अधिकार होना चाहिए। अगर इसकी आड़ में गलत हरकतें होती है, इसलिए हो सकता है पहचान। उसके लिए हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि तैनात रहता है हमेशा, तो ऐसे कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं। आज हम भी महिला हैं, हम भी खेल रहे हैं, तो ऐसी कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। तो आपको बताते चलें कि डांडिया गरबा को लेकर ये सियासत लगातार जारी है। नवरात्र महोत्सव की तैयारी के बीच वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने गरबा महोत्सव में प्रवेश को लेकर कई जगहों पर पोस्टर लगा दिए हैं। इसमें कुछ कड़े प्रावधान किए गए हैं। बजरंग दल और वीएचपी ने गरबा पंडाल में प्रवेश को लेकर कई जगहों पर लगाए चेतावनी बोर्ड। और सहयोगी नवीन इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, ये चेतावनी बोर्ड जो लगाए गए हैं वीएचपी की ओर से, बजरंग दल की ओर से, कि अगर गरबा पंडाल में एंट्री लेनी है तो आधार कार्ड दिखाना होगा, तिलक लगाकर ही एंट्री मिलेगी, इसकी जानकारी कलेक्टर को है और अनुमति ले चुके हैं कलेक्टर से बोर्ड लगाने की, एंट्री देने की, इस बात की? देखिए मनी, ये जो निर्णय हुए हैं, ये सारे निर्णय एक स्वतः निर्णय है। किसी की कोई अनुमति नहीं दी गई है। मगर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने भीलवाड़ा में जो शुरुआत की थी, गुरुवार को बैठक हुई थी। गुरुवार को करीब 50 जो गरबा आयोजन समिति है उनके लोगों को बुलाया था, उनके प्रतिनिधियों को बुलाया था। प्रतिनिधियों को बुलाने के बाद में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि गरबा पंडाल में कोई भी गैर हिंदू नहीं आएगा। पहली चीज साफ साफ बोला गया। उसके बाद में सबके आधार कार्ड चेक करने की बात हुई। कल रात को पहली बार गरबा शुरू हुए, रात को 9 सवा 9 बजे भीलवाड़ा शहर में शुरू होने के साथ ही जो आयोजन समिति जहाँ पे भी थी, करीबन 35 से ज्यादा आयोजन समितियों के कल आयोजन शुरू हो गए। वहाँ सब जगह पे आधार कार्ड चेक कर रहे थे। खुद एनडीटीवी की टीम मौके पहुंची थी, हमने देखा वहाँ पे लोगों के आधार कार्ड चेक कर रहे थे, तिलक लगाए जा रहे थे। और जो सबसे बड़ी बात है, फुहड़ गाने और अश्लील गानों के साथ में फुहड़ जिस तरह से गतिविधियां नहीं हो, इसको लेकर पिछले कुछ दिनों पहले जिस तरह से भीलवाड़ा का जो प्रसिद्ध, मेवाड़ का जो प्रसिद्ध धर्मस्थल है सांवरिया सेठ, जहाँ से जो आवाज उठी, उसके बाद में इतनी गरबा में भी वो देखने को मिली। कल रात को बहुत सख्ती थी इस पूरी बात को लेकर। कोई अश्लील गाने नहीं बजाएंगे गरबा के दौरान, महोत्सव के दौरान। और कोई जिसको कह सकते हैं ड्रेस कोड को लेकर भी ऐसा रखा जाएगा कि भाई बहन बेटियों के साथ में यहाँ से गरबा से जाने के बाद में कोई छेड़छाड़ नहीं। ये इनका तर्क है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का। अब कोटा में भी ये जो भीलवाड़ा से शुरुआत हुई, इसके आज अब कोटा में पहुंच चुके। कोटा के गरबा पंडालों के बाहर तो बकायदा बैनर लग चुके हैं। भीलवाड़ा में भी जिस तरह से रात को तैयारी चल रही थी, हो सकता है आज दोपहर तक जितने गरबा पंडाल है उन गरबा पंडालों के बाद इस तरह के बैनर लग जाए, जिसमें कहा जा रहा है कि आपको आधार कार्ड लेके आना है, आपको तिलक लगवाना है,
अगर गरबा पंडाल में प्रवेश करना है, तो ये सब चीजें चल रही है। और इस सब को लेकर जो आयोजन समितियों के साथ साथ हमने लोगों से बात की कल रात को भी, तो लोगों का कहना है कि ये जरूरी है। इससे जिस तरह से हर नहीं, साल परमिशन तो क्योंकि जरूरी है भीलवाड़ा ना, के लोगों का कहना है वो आप बता रहे हैं, लेकिन क्या पुलिस को इस बात की जानकारी है, खासतौर पर कलेक्टर को इस बात की जानकारी है कि चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं और जो गरबा पंडाल लगाए गए हैं उसमें इस तरह की जो है प्रावधान किए गए हैं, जी आपको टीका लगाकर यहाँ पर तिलक लगाकर एंट्री मिलेगी, आपको आधार कार्ड दिखाना होगा, ये जानकारी कलेक्टर से बातचीत की आपने इसको लेकर? नहीं, देखिए 100% अभी तक कलेक्टर से इस मामले में किसी तरह की बातचीत नहीं हुई। चौपाई की अगर 3 दिन से लगातार अवकाश चल रहे हैं तो, और जो सबसे बड़ी बात है, इन दोनों ने तो किसी को ज्ञापन दिया है, न किसी को सूचित किया है, मगर खुद का अपना विंग है भीलवाड़ा पुलिस का, राजस्थान पुलिस का, जिसमें उनकी आईबी होती है, उनका गुप्त शाखा रहती है, उनके पास में नो डाउट सबका इनपुट है, सब कुछ है। तो ऐसी बात नहीं है कि जानकारी नहीं है, अफसरों को सब जानकारी है, मगर इस बारे में सब लोग इसको कह सकते हैं कि कहीं कोई ये एक अलग तरह का विवाद नहीं हो जाए, इस वजह से सब लोग शांति से इसको देख रहे हैं। इसको लेकर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ठीक है नवीन, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी इस खबर को लेकर साझा करने के लिए, शुक्रिया।